ताबूत। ब्रेकफास्ट रखकर तेजू बाबा अपने उसी खास रहस्यमय अंदाज में चलता हुआ बाहर निकल गया। आधे घंटे बाद आकर बर्तन ले जाइएगा बाबा, निशा ने उसे पीछे से आवाज दी। जी बिटिया, तेजू बाबा ने पलटकर जवाब दिया और मुड़कर अपने अंदाज में आगे बढ़ गए। उसके जाने के बाद निशा ने कहा, मैं बाबा को दोपहर के खाने के लिए भी कह चुकी हूँ। ये तो पॉसिबल नहीं लगता कि आज तुम दोनों यहाँ से जा भी सकोगे। मॉनसून के मौसम के बारे में पता है ना, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। फिर तो सोचना पड़ेगा। यश बात टाल गया, लेकिन उसने दिल ही दिल में ये फैसला कर लिया था कि अगर 1.5-2 घंटे और बारिश ना हुई तो वो यहाँ से निकल भागेगा। राज ने निशा की तरफ देखते हुए कहा, ब्रेकफास्ट के बाद बाहर निकलकर मौसम का मजा क्यों ना लिया जाए? कोई और काम तो है नहीं हम लोगों को। मुझे तो है, निशा ने कहा। तुम क्या काम करोगी? राज ने पूछा। अजायब घर जाऊंगी। मैं यहाँ आई ही इसलिए हूँ कि अंकल के कलेक्ट किए हुए उन कीमती एंटिक्स को देख सकूं और अगर कुछ पसंद आ जाए तो ले भी जाऊं। यश चौंका। और वो ड्रैकुला? वो मैं ताबूत तो खोलूंगी नहीं, और दिन में ड्रैकुला बाहर तो निकलता नहीं है ना। मैंने अब्राहम स्टोकर का वो नॉवेल भी पढ़ा है और उस नॉवेल पर बनने वाली फिल्म भी देखी है। स्टोकर को मरे हुए भी 100 साल हो चुके हैं। कहानी का बैकग्राउंड उसने अपने जमाने से 100 साल पहले का रखा है, क्योंकि उसने उस कहानी के लिए 6-7 साल रिसर्च भी की थी, जो खून पीने वाले चमगादड़ों के बारे में थी। इसलिए हो सकता है कि उसे अपने जमाने से 100 साल पहले के ऐसे किसी कैरेक्टर के बारे में पता भी चल गया हो, जिसे उसने अपने नॉवेल का कैरेक्टर बनाया हो। यश ने पलकें झपकाई। तुम्हारा मतलब है कि 200-225 साल पहले सच में कोई ड्रैकुला था? इस पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता है, निशा ने कहा। यानी कि तुम समझती हो कि अब वो हमारे दौर में भी आ गया है? यश ने फिर सवाल किया। मैं अपनी फिर वही लाइन दोहराऊंगी, इस पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता है। इसीलिए तुम समझ रही हो कि वो दिन में बाहर नहीं निकलेगा? यश ने कहा। अब्राहम स्टोकर ने यही लिखा था, निशा ने जवाब दिया। और तुम्हें उसके लिखे पर यकीन है? यश ने कहा। मैं तुमसे तो नहीं कह रही हूं कि तुम मेरे साथ चलो। निशा जैसे चिढ़ सी गई हो। इस पर यश खामोश हो गया। तुम चलोगे मेरे साथ? इस बार निशा राज से बोली थी। हाँ, चलेंगे ना, राज ने थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद कहा। गुड, निशा खुश हो गई। यश ने राज को घूरा, लेकिन कुछ बोला नहीं। ब्रेकफास्ट के बाद निशा ने कहा, अभी चलते हैं, मैं अपने कमरे से टॉर्च ले आऊं। कमरे में तो बहुत गहरा अंधेरा होगा, तुम्हारी टॉर्च ज्यादा पावर की नहीं है। ले आओ, राज ने झट से कहा। निशा के जाने के बाद यश ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, खूबसूरत लड़कियों पर अपनी बहादुरी की धाक जमाने को मैं बेवकूफी समझता हूं, लेकिन डर तो तुझे भी लगा था वहां जाने के ख्याल से, इसलिए तो तूने रुक रुक कर जवाब दिया था, क्यों? हाँ भाई, थोड़ा तो लगा था, राज ने कुछ झेप कर कहा। तो क्यों जा रहा है? मत जा, यश ने टोका। अब कह चुका हूं उससे, तो जाना तो पड़ेगा ही, राज ने जैसे बेबसी के साथ कहा। फिर वो सचमुच इश्क करने लगी तुझसे? यश ने उस पर तीखे अंदाज में तंज किया। भाई देख, वो मुझे पसंद तो करने ही लगी है। राज उसे आंख मारकर मुस्कुराया। इस पर यश ने उसे देख एक ठंडी सांस लेकर चुप्पी साध ली। निशा जल्द ही टॉर्च लेकर वापस आ गई। राज ने कमरे से जाते हुए यश से कहा, तुम आराम करो, मैं आता हूं अभी, घंटे आधे घंटे में। यश ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया, कुछ बोला नहीं। राज निशा के साथ कमरे से निकल गया। हिम्मत करके चलो, निशा बोली। मैं तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देख रही हूं राज। अरे नहीं नहीं, राज फीकी सी हंसी हंसा। मैं यश के बारे में सोच रहा था। कल रात से वो बहुत डरा हुआ है और जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहता है। तुम तो नहीं जाओगे ना उसके साथ? निशा उसकी आंखों में लगावट से देखती हुई बोली। मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है इस खराब मौसम में यहां से निकलने का। उसे जाना होगा तो अकेला चला जाएगा। कह दूंगा उससे कि जब गांव से लोकेशन देखकर निकले तो मुझे भी यहां से लेता जाए। तुम्हें कोई और गांव नहीं मिला शहर के आसपास? भाग्य में तुमसे मिलना जो लिखा था ऊपर वाले ने। राज ने बड़ी प्यार भरी नजरों से उसे देखा और फिर हंसकर बोला, उस गांव में जाने की एक और वजह भी है। वो क्या? निशा ने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। जब हम पहली बार उस गांव में गए थे तो यश को एक लड़की पसंद आ गई थी।
उस समय तो उसकी उम्र कम थी, पर अब वो पूरी जवान हो गई होगी। यश उसको देखने वहां जाना चाहता है। अगर उसकी शादी हो गई होगी तो? गांव में लड़कियों की शादी तो बहुत जल्दी हो जाती है, निशा ने कहा। अब ये यश का भाग्य, राज ने हंसकर कहा। अगर उसकी शादी नहीं हुई होगी तो क्या तुम्हारा दोस्त उससे शादी करना चाहेगा, एक गांव की गंवार लड़की से? वो क्या कहता है कि खुद उसे पढ़ाऊंगा। वैसे गांव के लोग भी अपनी लड़कियों को शहरों में बिहाने से बचते हैं, निशा ने कहा। अब जो भी हो, राज ने कंधे उचकाए। ये बातें करते हुए वो दोनों उस कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए, जिसे उन्होंने अजायब घर कहना शुरू कर दिया था। पुराने किस्म के नक्काशीदार दरवाजे पर एक पुराने ही तर्ज का बड़ा सा जंग लगा पुराना सा ताला लटक रहा था। निशा ने उसे साथ लाई चाबी से खोला। इसके साथ ही राज के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अपने दिल की धड़कनों की गूंज अपने दिमाग में सुनाई दे रही थी। राज धड़कते दिल के साथ निशा से एक कदम पीछे रहा। पीछे रहने का बहाना भी था कि निशा पहले कमरे में रोशनी कर दे। निशा ने बेझिझक अंदर जाकर स्विच बोर्ड पर टॉर्च की रोशनी डाली। क्या होता है आगे सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।